Good morning, students. Hi, how are you? I hope you are fine. तो पिछले दिनों हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा, ब्रूस एंड द स्पाइडर। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे, इनके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है टिक द करेक्ट आंसर, राइट। फर्स्ट जो है इसमें 4 क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर में। फर्स्ट है हु वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के राजा कौन थे? हु वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि स्कॉटलैंड के किंग जो हैं वो रॉबर्ट द ब्रूस हैं। चैप्टर का नाम भी है ब्रूस एंड द स्पाइडर, है कि नहीं? तो इसके चैप्टर के नाम से ही क्लियर है। वैसे भी हम लोग पकड़ लेंगे कि स्कॉटलैंड का राजा रॉबर्ट द ब्रूस है ना। इसमें एडवर्ड फर्स्ट जो कि इंग्लैंड के हैं वो नहीं है, अलेक्जेंडर थर्ड ये भी नहीं है। तो रॉबर्ट द ब्रूस इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन विच कंट्री वाज एट वार विथ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड के साथ दूसरे मतलब कौन से कंट्री थे, कौन से देश थे? तो हम लोग पढ़े हैं कि स्कॉटलैंड पे कब्जा करने के लिए और जो है इंग्लैंड बार बार स्कॉटलैंड पे आक्रमण कर रहा था, है ना। इंग्लैंड चाहता था कि स्कॉटलैंड वो इंग्लैंड का पार्ट बने, यानी इंग्लैंड के राजा चाहते थे कि स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का पार्ट बने। तो उनके साथ युद्ध में इंग्लैंड था। इंग्लैंड इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन विच क्रिएचर्स डिड ब्रूस सी इनसाइड द केव, यानी कौन सा क्रिएचर, कौन सा जीव जो है वो केव के अंदर ब्रूस को दिखा, है ना। विच क्रिएचर्स डिड ब्रूस सी इनसाइड द केव, यानी केव के अंदर, गुफा के अंदर ब्रूस को कौन सा जीव दिखता है ना। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि स्पाइडर जो है वो केव के अंदर था, जो कि जाल बुनने की कोशिश कर रहा था, है ना। चींटी नहीं था। ग्रास हॉपर, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एंट, ग्रास हॉपर और एंड स्पाइडर। तो हम लोग जानते हैं स्पाइडर ही है ना। तो स्पाइडर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी टाइम्स डिड द स्पाइडर ट्राई टू सक्सीड। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि स्पाइडर जो है वो कितनी बार में जाल बुनने में, अपना जाल को बुनने में सक्सेस होता है, कितनी बार में सक्सेस होता है। तो 6 बार वो फेल्योर हुआ था, 6 बार जो है वो फेल हो गया था अपने काम में, लेकिन 7वीं बार जो है वो जाल को बुनने में, यानी एक वॉल से दूसरे वॉल तक उसको जाल को कनेक्ट करने में वो सक्सेस हो जाता है और वो जाल बुन लेता है ना। तो 6, 7 एंड 5 इसमें 3 ऑप्शन है। तो हम लोग 7वीं बार में वो सफल हुआ था, सक्सेस हुआ था, तो 7 होगा। 7 इज द राइट आंसर। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि वाई वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड एट वॉर विथ रॉबर्ट द ब्रूस। मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर उसका आंसर लिखूँगा, ठीक है। वाई वॉज द किंग, फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द किंग, वाई वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड, why was the king of England at war with Robert Bruce, ठीक है। यानी वाई वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के जो राजा थे वो रॉबर्ट ब्रूस के साथ युद्ध में क्यों थे, क्यों युद्ध कर रहे थे, है ना। इस क्वेश्चन का एक ये मतलब है कि वाई वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड एट वॉर विथ रॉबर्ट द ब्रूस।
ठीक है। तो मतलब इंग्लैंड के जो राजा थे वो स्कॉटलैंड के साथ यानी रॉबर्ट ब्रूस के साथ क्यों युद्ध में थे? वाई वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड एट वॉर विद रॉबर्ट द ब्रूस? क्योंकि द किंग ऑफ इंग्लैंड, बिकॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड वांटेड टू मेक स्कॉटलैंड ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि वो चाहते थे कि स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का हिस्सा बने, है ना। तो आंसर होगा, है ना, क्या? द किंग ऑफ इंग्लैंड wanted the king of England wanted to make Scotland 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 a part of इंग्लैंड। ठीक है। तो द किंग ऑफ इंग्लैंड वांटेड टू मेक स्कॉटलैंड ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड, वो चाहते थे कि स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का पार्ट बन जाए, है ना, इंग्लैंड का हिस्सा बन जाए। द किंग ऑफ इंग्लैंड वांटेड टू मेक स्कॉटलैंड ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड, राइट। चलिए अब हम लोग इसके बाद सेकेंड क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। द किंग ऑफ इंग्लैंड वांटेड टू मेक स्कॉटलैंड ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज ब्रूस forced, forced to hide himself in the woods? ठीक है। अब जो है क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द ब्रूस फोर्स्ड टू हाइड हिमसेल्फ इन द वुड्स, यानी वो अपने आप को क्यों फोर्स करता है ना, खुद से, कि वो जंगलों में छिप जाए, है ना। रॉबर्ट ब्रूस अपने आप को क्यों फोर्स करता है, इस बात के लिए क्यों बल देता है कि वो अब जंगल में छिप जाए, वुड्स में छिप जाए? क्योंकि वो 6 बार इंग्लैंड के आर्मी से, इंग्लैंड से लड़ाई में हार चुका होता है ना। वो उसके आर्मी जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट में 6 बार हार चुके होते हैं इंग्लैंड से, है ना। तो और उनके जितने भी सेना थे, आर्मी थे, वो सारे के सारे बिखर चुके होते हैं, स्कैटर्ड हो चुके होते हैं, सब तितर बितर हो गए थे। तो वो अब लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वो 6 बार लड़ाई में इंग्लैंड से हार चुके थे। इसलिए वो अपने आप को फोर्स करते हैं कि अब जंगलों में छिप जाया जाए, चुपचाप शांति से रहा जाए। तो ब्रूस आर्मीज, आंसर इसका देखिए, ब्रूस आर्मी, है ना, had been beaten and driven out
कितने टाइम, ड्राइवन आउट इन द वॉर, ड्राइवन आउट इन द वॉर, ठीक है, क्योंकि उनके जो आर्मी थे वो इंग्लैंड के आर्मी से हार गए थे, है ना, डिटेन एंड ड्राइवन आउट इन द वॉर, तो ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोट करेंगे। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लिटिल स्पाइडर डूइंग इन द केव, यानी व्हाट वाज द लिटिल स्पाइडर, वो जो छोटा स्पाइडर था, मकड़ी था, स्पाइडर डूइंग इन द केव, व्हाट वाज द लिटिल स्पाइडर डूइंग, मतलब लिटिल स्पाइडर जो था, वो छोटा मकड़ी था, वो केव में, गुफा में क्या कर रहा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, what was the little spider doing in the cave, है ना, कि what was the little spider doing in the cave, तो वो क्या कर रहा था, वीविंग ए वेब, यानी वो जाल बुन रहा था। द लिटिल स्पाइडर वॉज, द लिटिल स्पाइडर वॉज weaving ए वेव, वो एक जाल बुन रहा था, ठीक है। द लिटिल स्पाइडर वॉज वीविंग a wave, next question, how did the spider become an inspiration to Bruce, है ना, कि ब्रूस के लिए स्पाइडर जो है, यानी मकड़ी जो है, वो कैसे इंस्पिरेशन बन जाता है, उसके लिए कैसे एक प्रेरणादायी बन जाता है, तो वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दूं। हाउ डिड द स्पाइडर बिकम, हाउ डिड द स्पाइडर बिकम inspiration, become an inspiration to Bruce, ठीक है। तो वो ब्रूस के लिए कैसे इंस्पिरेशन बनते हैं, है ना। तो द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप इवन आफ्टर फेलिंग 6 टाइम, आंसर द स्पाइडर did not give up
even after failing 6 times, she was successful in weaving her web in seventh attempt. यानी वो 7वीं बार में जो है वो 7वें प्रयास में अपना जाल बुनने में सफल हो जाता है ना। तो द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप इवन आफ्टर फेलिंग 6 टाइम, यानी वो 6 बार फेल होने के बाद भी, 6 बार जो है जाल बुनने में फेल होने के बावजूद भी वो अपना काम नहीं छोड़ती है ना। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप इवन आफ्टर फेलिंग 6 टाइम्स, शी वॉज सक्सेसफुल इन वीविंग हर वेब इन 7th अटेम्प्ट। वो 7वीं प्रयास में वो सफल हो जाती है। और वो जो है तो इस तरह से जो है राजा देखता है कि वो जो है 6 टाइम फेल होने के बाद भी जो है वो अपना काम बंद नहीं करता, नहीं छोड़ती है ना। और 7वीं बार में वो सफल हो जाती है। तो इसी बात से राजा जो है इंस्पायर्ड हो जाता है कि जब वो 6 बार हार गई, जब ये छोटा सा मकड़ी अपने काम में सक्सेस हो जाती है 7th टाइम में, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। वो फिर उसके दिमाग में एक जोश आता है, उसके मन में एक जोश आता है और वो वहाँ उस गुफे से निकलता है और सारे सैनिक को फिर से बुलाता है और एक संवाद देता है सैनिक को, उसको फिर से रिन्यूअल करता है यानी रिन्यूड करता है, यानी उसको फिर से एक एनर्जी देता है और फिर से लड़ाई के लिए एक नए संवाद के साथ, एक नए मैसेज के साथ उन सारे सैनिकों को, आर्मी को फिर से वो लड़ाई के लिए तैयार करता है। तो यहीं से जो है राजा को एक इंस्पिरेशन मिलता है वो मकड़ी से है ना, कि वो मकड़ी जो है अपना काम बार बार फेल होने के बाद भी नहीं छोड़ता है और वो 7th अटेम्प्ट में यानी 7वीं प्रयास में जो है वो सक्सेस हो जाता है। तो राजा सोचता है कि जब ये मकड़ी 7th टाइम में सक्सेस हो गई तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो वो भी फिर जो है निकलता है और फिर से लड़ाई जो है इंग्लैंड के साथ शुरू करता है और फिर राजा भी जो है सक्सेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ब्रूस रिएक्शन आफ्टर सीइंग द स्पाइडर सक्सीडेड। What was Bruce's reaction after seeing the spider succeed? SUCCEE succeed, है ना। तो व्हाट वाज द ब्रूस रिएक्शन आफ्टर सीइंग द स्पाइडर सक्सीड, यानी ब्रूस का क्या रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है जब स्पाइडर सक्सीड हो जाती है यानी सफल हो जाती है। तो आफ्टर सीइंग द स्पाइडर, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं अब।
spider succeed seventh time Bush decided to fight England a seventh time. ठीक है, तो आफ्टर सीइंग द स्पाइडर सक्सीड सेवेंथ टाइम ब्रूस डिसाइडेड टू फाइट इंग्लैंड ए सेवेंथ टाइम. जिस तरह से मकड़ी जो है सेवेंथ टाइम में सक्सेस होती है, सेवेंथ टाइम में सक्सीड होती है, तो राजा भी सोचता है, वो भी डिसाइड करता है चलो हम भी सातवीं बार जो है इंग्लैंड के साथ लड़ाई करते हैं, है ना, फाइट करते हैं और देखते हैं क्या होता है. एक क्वेश्चन और है कि व्हाट वैल्यूएबल लेसन डिड द स्पाइडर टीच ब्रूस. एक मिनट. ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग बताते हैं. What valuable lesson did the spider teach Bruce? Teach Bruce, है ना, कि कौन सा वैल्यूएबल लेसन जो है वो स्पाइडर जो है ब्रूस को सिखाती है ना, कौन सा लेसन, कौन सा सीख जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीख जो है वो राजा को देती है. द स्पाइडर टॉट the spider taught Bruce to never
गिव अप एंड कीप ट्राइंग until one succeeds। ठीक है, तो ये शिक्षा देती है कि कभी भी कोई भी काम नेवर गिव अप, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, एंड कीप ट्राइंग, उसको कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाता है। तो यही सीख जो है स्पाइडर जो है राजा को देती है, जो कि राजा कभी भूलता नहीं। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन थे, ये 6 के 6 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे अब हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए, रिमेंबर करिए, फिर हम लोग आगे अगली क्लास में देखेंगे।